हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट है ना? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो सेकंड टॉपिक हम सीखने वाले हैं, सेकंड टॉपिक हम सीखेंगे क्या? methods to solve algebraic methods for solving the pair of linear equation। सॉल्विंग का मतलब क्या है? सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है भाई, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, तो वही उसके सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब सॉल्यूशन तीन टाइप के थे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कौन कौन से थे बेटा? ठीक है, वीडियो को पॉज करके बोलो एक बार, बोलोगे तो याद होगा। यूनिक सॉल्यूशन था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों की हमने अलग अलग कंडीशंस भी पढ़ी थी। जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले पहला वाला वीडियो देखे, फिर सेकंड वीडियो पे जाए तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, रदर देन डायरेक्टली सेकंड देखने। ठीक है, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। ठीक है, ताकि चैनल को भी थोड़ी सी रीच मिले। ठीक, और ये जो वीडियो है ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना तो यूट्यूब पे कोई ग्रो कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। तो सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, यस यस यस। ठीक है, तो भाई सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? एल्जेब्रिक मेथड्स। देखो, दो मेथड्स होते हैं वैसे, मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज के टॉपिक का नाम है मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या मेथड्स है हमारे पास सॉल्व करने के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ठीक, तो बेसिकली टाइप ऑफ मेथड जो है ना वो दो है। ठीक है, टाइप ऑफ मेथड्स दो है। तो सर हमारे स्कूल में तीन पढ़ाए हैं। ठीक है, कोई कहेगा सर दो पढ़ाए हैं क्योंकि एक हट गया था। बेटा मेरा कहने का मतलब समझो, टाइप दो कौन से टाइप है पहले तो सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो टाइप ऑफ जो दो मेथड्स है ना, वो दो ही है। टाइप्स ऑफ जो दो मेथड्स है ना बेटा, वो दो ही है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा है आपके एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्राइक मेथड्स। तो जो स्कूल में आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, वो बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बट बाइफर्केशन में आपको बता रहा हूं। तो जो एल्जेब्रिक मेथड्स है ना वो आपके तीन टाइप, जो आपके एल्जेब्रिक मेथड्स हैं वो आपके तीन टाइप के। ठीक है, जिसमें से एक टाइप अब डिलीट हो गया था पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, तो आपने दो ही टाइप रखे। तो दो टाइप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दो टाइप? सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन आपका है एलिमिनेशन मेथड। देन आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एंड सबसे लास्ट में जो है आपका वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, ये हटा दिया सिलेबस से। ठीक है, तो आपने जो दो मेथड पढ़ने हैं वो दो मेथड कौन से हैं? बाकी मैं लास्ट में जब बिल्कुल चैप्टर एंड होगा तो एक क्वेश्चन क्रॉस से भी करके दिखा दूंगा, ताकि जिन बच्चों को सीखना है वो सीख पाए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दो मेथड आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। चलिए, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं। अगर किसी बच्चे ने जो सिलेबस चेंज होने से पहले
लास्ट ईयर की जो नाइन्थ पढ़ी थी, ऑब्वियसली पढ़ी होगी तभी आप टेंथ में आए। मेरा कहने का मतलब है ध्यान से पढ़िए। अगर वो ध्यान से पढ़ी है तो उसमें एक चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। पेयर नहीं था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर तो टेंथ में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर था। उस चैप्टर में आप ग्राफ बनाना ही सीखते हो, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाना सीखते हो। और ऐसा क्वेश्चन होता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस, या फिर एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द, सॉरी, वाई एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस। तो उस केस में क्या होता था, उस केस में आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता था, तो उसका एरिया निकालना होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस करोगे। या इस साल भी है, ठीक है, इस साल भी है और क्वेश्चन आता भी है, बट पहले हम एल्जेब्रिक मेथड सीखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले से मैं एक ग्राफ बना के लाऊंगा, बोल के नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इस बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वो मैं बना के लाऊंगा पेंसिल स्केल से, उसको शेयर करूंगा, बाकी पूरा सोल्यूशन करूंगा बोर्ड पे, सिर्फ ग्राफ आपका उसको शेयर करूंगा कि ग्राफ बेटा ऐसे बने, ठीक है। तो इसमें समझा दूंगा, क्योंकि बस और कोई तरीका नहीं है, ग्राफ में इस बोर्ड पे नहीं बना सकता। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हम करेंगे बाद में, लास्ट, जब सारे ये दोनों मेथड्स खत्म हो जाएंगे फिर हम ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में कुछ जान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन मेथड। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, एज द नेम इंडिकेट्स, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, आप इस मेथड में क्या कर रहे हो, ठीक है, हम इस मेथड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जितना तो क्लियर होगा भाई, जो भी नाम से क्लियर हो रहा है, तो इतना तो क्लियर होगा कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इस मेथड में, किसी की वैल्यू किसी चीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आपके पास जैसे दो इक्वेशंस दी होंगी, जैसे सपोज स्टेप वन, आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, जनरल फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। तो जो स्टेप वन, इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। दो इक्वेशन आपके पास होंगे, तो दो इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या थी, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत जरूरी, ब्लैक से लिख के तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, सेकेंड आपके पास क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, है ना। ये चीजें आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। अब स्टेप वन में आपने क्या करना है, from any one of the equation, ठीक है, choose any one of the equation which you like, from any one of the equation, from any one of the equation, any one of the equation, obtain the value of one variable, one variable in terms of other, in terms of other, in terms of other। तो इसका मतलब क्या है सर, समझ नहीं आया है। इसका मतलब बेटा ये है, इन टर्म्स ऑफ अदर। मैं भी क्वेश्चंस भी करूंगा तुमको, इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब क्या है सर बताओ, समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालनी है, या तो y को निकालना है x की टर्म में, ठीक है, या फिर x को निकालना है y की टर्म में, ये मतलब है, ठीक। स्टेप टू में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द अबव वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द अबव वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, जिससे आपने नहीं निकाली, ठीक है, जिससे आपने वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द अबव वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, और यू कैन से रिमेनिंग इक्वेशन, ठीक है। Second, substitute our value in other equation. That is more appropriate. Other equation. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अदर इक्वेशन, ओके। स्टेप थ्री क्या हो जाएगा, नाउ, नाउ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन will get, will get converted, will get converted into linear equation in one variable. Not will be converted into one variable. Okay. Then solve it as learned in class 8.
ठीक है, देन सॉल्व इट फॉर solve it to get the value of one variable. Yeah? Solve it to get the value of one variable. Sorry. Then solve it to get the value of one variable. And then step 5. Now put this variable. Now put this variable. Now put this variable in the. Now put this variable in the expression contained in step 1. In step 1 to get other variable. To get other variable, or you can say second variable. To get second row. Yes or no? To get second variable. इतना लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, अंडरस्टूड। ये स्टेप्स लिख लो, 5 स्टेप है, फटाफट फटाफट फटाफट। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस ऑन इट। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूँ उसको। चलिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसी के नीचे नोट्स अगर बना रहे हो तो उसी के नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे एक सबसे पहले इक्वेशन हम ले लेते हैं, सिंपल से 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। एंड देन सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये हमने क्वेश्चन ले क्लियर। ठीक है, 3x minus 5y is equal to -1 and x minus y is equal to -1। तो यहाँ से हम वेरिएबल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम नाउ, अब देखो यहाँ से जो वैल्यू है वेरिएबल की निकालनी कहाँ से आसान, सेकेंड इक्वेशन से ज्यादा इजी। कैसे लो, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई एंड ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हुई। तो फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन करते हैं डिफरेंट बैंक से। फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू -1 +1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिल गई। नाउ पुट नाउ पुट x नाउ पुट x इन, इससे नहीं निकाली तो, उससे नहीं निकाली तो फर्स्ट पार्ट। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस वाई माइनस 5y इक्वल टू -3 प्लस 3y माइनस 5y इक्वल टू 0। So -3, 3y minus 5y is what? -2y. -2y is equal to -1. -2y is equal to -1 plus 3. So -2y is equal to 2. So y is equal to -1. देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। ये सो तो हमने इसको, जैसे हमने क्लास 8 में सीखा था, y की वैल्यू होगी -1। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको हट देना। y in equation number 3. Put y in equation number 3. Now put y in equation number 3. यही बोला था मैंने, x is equal to -1 and then -1 which is equal to -3, which is equal to -3। तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास। So therefore solutions क्या हो जाएगा, therefore x is equal to -2 and y is equal to -1। ये आपको आंसर होगा, ये आपके आंसर होगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए, ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस और करते हैं सब्स्टिट्यूशन को। फिर हम एलिमिनेशन समझेंगे।
देन एलिमिनेशन समझो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही बेटा वर्ड प्रॉब्लम में आऊंगा, ज्यादातर वेटेज इस चैप्टर में दे रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स पर। और जो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है वीडियो हम करेंगे वो भी। ठीक है, अब देखिए चलो, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। एस माइनस टी इज now s minus t is equal to p s by plus t by 2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से अब कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालने बेटर? टू। कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालना आसान? ऑब्वियसली सबको देख रहे हैं सर, फर्स्ट वाले से निकाल दो। सुनो, फर्स्ट वाले से निकाल दो बिकॉज सेकंड वाली तो फ्रैक्शन में है। बिकॉज सेकंड वाली फ्रैक्शन में है। तो फर्स्ट वाले से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो लेट मी चेंज करते हैं। तो सोल्यूशन, तो फर्स्ट वाले से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये मेरे पास वैल्यू होगी। थर्ड लेते हैं। अब थर्ड को तो आप पुट करेंगे जिससे वैल्यू वैल्यू नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हो उसी में मत पुट कर देना, जिससे वैल्यू नहीं निकाली उसमें पुट करेंगे। तो पुट थर्ड इन सेकेंड। तो थर्ड को सेकेंड में पुट कर दे तो भाई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस टी। 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे। यस सर, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो 3 2 6। देखो एलसीएम क्या करते हो, कई बच्चों को ये चीज भी नहीं आती क्या क्या लिखना। तो 3 2 6, जो क्वेश्चन आता है वो ऊपर मल्टीप्लाई आता है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी से। एंड 2 3 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 टी से। ठीक है, ये होगा मल्टीप्लाई 3 टी से। नाउ तो वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर? 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी ओवर 6 इज इक्वल टू 6। So 6 प्लस 5 टी over 6 is equal to 6. Okay, so 6 plus 5t is equal to 36. Now, ये 6 इधर चला जाएगा तो 5t is equal to 36 minus 6. So 5t is equal to 30. So t is equal to बेटा क्या आ जाएगा? 6। ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जिन बच्चों का थोड़ा सा फाउंडेशन वीक है तो उन्हें ये भी पता लगेगा हमें इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहे। ठीक है सर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले ग्रेड 8 की आप एनसीईआरटी उठाओगे, उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम का चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें जो दोनों एक्सरसाइज दे रखे हैं उनको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो ही आपकी चीजें ये बेटर होंगी। क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 6, मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट आई शुड डू? पुट टी इन थर्ड। देखो सब क्वेश्चन में यही करो, थर्ड में डाल दो। एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, तो 3 प्लस टी इज वो 3 प्लस 6 था, तो दिस इज इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू 9। जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली डोर बंद कर दो, पीछे से वॉइस आ रही है। एक मिनट। यस, सो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, जल्दी बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन जो मतलब ये लगा लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट रहता था कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो आवाज आ रही है? बीच में आई थिंक आवाज चली गई। ठीक है,
तो चलिए अब आवाज आ रही है। हाँ, तो एक क्वेश्चन और करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, फिर एलिमिनेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका है, वो आपका है कौन सा, तो जो ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है मेरा, ठीक है, मतलब मेरे से बहुत बच्चों ने डाउट पूछा हो, तो मैं मुझे लगा क्लास में मैं करा दूं कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे सॉल्व हो। ठीक है, अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर कर दें एज ऑलवेज, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर है, ये आपका क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर रूट 3x प्लस रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस रूट 8y, रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। ओके, दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने ये सॉल्व करनी है, हमने ये सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू सेकंड से निकाल लूँ तो थोड़ी पॉजिटिव आ जाएगी, बिकॉज यहाँ माइनस है ना। तो बाकी आप फर्स्ट से निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम सेकेंड सो रूट 3x इज इक्वल टू वॉट, रूट 8y, ये आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू वॉट, रूट 8y ओवर रूट 3। हाँ सर, इतनी बड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यस इतनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, पुट पुट थर्ड इन फर्स्ट, पुट थर्ड इन फर्स्ट। तो थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो, एक्स की जगह पुट होगी तो यहाँ पर होगा रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 8 बाय रूट 3 और वाई, ये सॉरी प्लस में रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रूट 2 इंटू रूट 8 क्या होगा, रूट 16 हो गया। रूट 16, रूट 16 बाय रूट 3 इंटू वाई प्लस में रूट 3y। अब बेटा जिन बच्चों को ये स्टेप नहीं समझ आया कैसे होगा रूट 2 इंटू रूट 8, बिकॉज क्या होता है, रूट m मल्टीप्लाई बाय रूट n क्या होता है, रूट mn होता है। रूट m मल्टीप्लाई बाय रूट n क्या होता है, रूट mn होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर हो सकते हैं m और n, कोई भी नंबर है रियल नंबर। तो अगर दो नंबर दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो दोनों पे इक्वल होता है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ बट ये नहीं होता, रूट m प्लस रूट n इज नॉट इक्वल टू रूट mn, ये मत कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता है पहले। तो ये रूट 16 हो गया, रूट 16, अरे सर रूट 16 क्या बोल रहे हो, रूट 16 थोड़ा ना होता है, वो तो 4 होता है। हाँ बेटा जी 4 ही होता है, तो 4 ही लिख रहा हूँ मैं अगले स्टेप में, ठीक है। तो रूट 16 नहीं होता, रूट 16 तो 4 होता है सर, ठीक है। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग जिन्होंने ही बोला। 4√3/y प्लस में रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो, अब इसमें y कॉमन आ रहा है क्योंकि y वाली चीज है, y आ गया कॉमन। इसको सॉल्व करने के लिए अपने थोड़ा स्मार्टली खेलो, प्लस रूट इज इक्वल टू 0। अब ये तो कांस्टेंट है ना एक, भाई ये कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 के नीचे जाएगा। y इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये पूरा लिख दो, सॉल्व करो ही मत, क्यों सॉल्व करना है, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो बच्चे ये भी स्टेप है तुम्हारी वजह से दिखा रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट 0 लिखो क्योंकि 0 के नीचे जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो सर y की वैल्यू आ गई 0। वाह, 0 आ सकती है वैल्यू, क्यों नहीं आ सकती भाई, क्यों नहीं आ सकती, x y z की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है, 0 भी आ सकती है, रूट में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो वाई आ गया 0, तो वाई को पुट कर दो 0x में, पुट वाई इन थर्ड, पुट वाई इन थर्ड। तो जब हमने थर्ड में पुट करा तो x इज इक्वल टू रूट 8 बाय रूट 3 और इंटू 0, तो विच इज इक्वल टू वोट 0, है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि आपके आंसर आ गए, तो x भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस बार भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते थे कि सर ये रूट वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे होगा, तो आई होप क्लियर हो गया। तो बाकी अब देखिए पेशेंस की लिमिट नहीं है। आप सबसे पहले तो अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे, ठीक है। फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन तो ये है नहीं, ठीक है। तो नहीं, मुझे पैसे दे रहे होते तो मैं नाम भी लेता हूँ बुक्स का, ठीक, तो कुछ भी है। तो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, सबको पता है कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। और देखिए बेटा, दिमाग तभी खुलता है जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यहाँ, मेरी एक लिमिटेशन है, यहाँ मैं आपको सारी टाइप कवर करा सकता हूँ, बट सारे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ नहीं करा सकता, है ना अभी। तो चैप्टर को कवर भी करना है, तो क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जो भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है उन्हें लगाइएगा। वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज नॉट एलिमिनेशन मेथड। तो आज की क्लास में ये दोनों मेथड्स को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर कल से हम नेक्स्ट क्लास से, मैं कल से नहीं बोलूंगा क्योंकि आई एम नॉट, तो नहीं हो पाता तो सही नहीं लगता, तो इसलिए बोलूंगा नेक्स्ट क्लास से जो होगा, नेक्स्ट क्लास से हम फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर देख लूंगा ग्राफिकल मेथड पे एक क्लास ले आऊंगा। ओके, जो सुटेबल है वो एक। तो ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, आई होप। यस यस यस, लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लोगे तो सिर्फ फोन में पड़ा रहेगा, दिमाग में कभी नहीं जाएगा, कॉपी में कभी नहीं जाएगा। जो पुराना तरीका था ना, कॉपी मेंटेन करना, कॉपी बनाना, वो अच्छा था। उससे बच्चे सीखते थे, हम ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, कॉपी बनाने के दो तरीके हैं, तो नकल करके बना लो। भाई स्कूलों में कॉपी ऐसी तो बनती है, एक बच्चे ने कर लिया, उसने वापस सबने कॉपी कर लिया, कॉपी बन गई सर, तो कहाँ रिजल्ट मिला। कॉपी बनाने का मतलब है खुद सॉल्व करो, खुद बनाओ, खुद नहीं आ रहा तो डाउट पूछो भाई, जो स्कूल में टीचर्स हैं उनसे डाउट पूछो। ठीक है, बट आजकल बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ट्यूशंस पे, स्कूल में पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये एक गलत, एक खाली टीचर्स की गलती नहीं है, बच्चे की बहुत ज्यादा गलती। बच्चे करते क्या है, स्कूल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। सब मतलब जितने भी बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तो सारे ही बस स्कूल एंजॉय करने के लिए जाते हैं मोस्टली। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फरीदाबाद के सारे बड़े स्कूलों के बच्चे पढ़ाए। ठीक है, वो सब क्या उनके दिमाग में मेंटेलिटी रहती है, अरे ट्यूशन में पढ़ लेंगे, ट्यूशन में सीख लेंगे। भाई स्कूल में भी तो फीस दे रहे हो तुम, इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी फीस दे रहे हो। मैं तो और स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं अपने फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, जानता हूँ मैं बच्चों को। तो अपने स्कूल में भी तो इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हो, वो इतनी मोटी मोटी सैलरी ले रहे हो, उनसे क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं समझते हो उनकी क्लास में। पूछा करो ना, समझा करो, क्यों ट्यूशन पे डिपेंडेंट रहते हो। समझ में आती है। तो क्यों, और लेकिन पूछोगे कब, पूछोगे कब, वही वाली बात है, मैंने कहा कि रेफरेंस बुक से सब्स्टिट्यूशन के कम से कम 10-15 सवाल लगा लेना। अब कौन लगाए सर 15 सवाल, आ तो गया सब्स्टिट्यूशन, 2-3 सवाल कर लिए आ गया सब्स्टिट्यूशन, खत्म। कौन लगाए 15 सवाल। वही मेहनत है, वही मेहनत है जो तुम नहीं करते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना, वही मेहनत। चल, आगे चलते हैं। मेरा काम था समझाना, ठीक है। अब मानना ना मानना ना, तुम्हें तुम्हें देखने बैठा हुआ। ठीक है, तुम 10वीं में हो, ठीक है, तो इतने तो समझदार हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो समझ पाओ। ठीक, बाकी तो तुम्हारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई रहो जैसे मर्जी, ठीक है ना। राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है तुम्हारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। चलो, अब इसको क्लियर कर देते हैं ना। ना ना, अब आते हैं किस पे, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ना, नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सेम आपके पास दो इक्वेशन होंगी, u1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास हो, इसका तो क्लियर है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है, डी नॉट सॉल्व सॉल्व सॉल्व, क्या करना है इसमें भाई। स्टेप 1 लिखो इसका सबसे पहले। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एलिमिनेशन, तो यानी कि इन दिस मेथड वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम द बोथ द इक्वेशंस एंड देन कैलकुलेट द अदर वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, एंड देन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये सारा काम हमने करना है। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट ऐसे करेंगे, मान लो कि मेरे को B1 और B2, वाई को एलिमिनेट करना है, ध्यान से सुनो को लिखवा भी, B1 और B2, तो वाई को एलिमिनेट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो इसलिए एलिमिनेट हो गए। तो मैं वाई के कोएफिशिएंट सेम बना,
मैं क्या करूंगा, वाई के कोएफिशिएंट सेम बनाऊंगा। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कोएफिशिएंट जिसका पूछे, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, तो वाई के साथ जो लिखा हुआ है विद साइन वो उसका कोएफिशिएंट, वाई के साथ जो लिखा हुआ है विद साइन वो उसका कोएफिशिएंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप वन, व्हाट वी हैव टू डू स्टेप वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज द वेरिएबल विच यू वांट टू एलिमिनेट। ठीक है, नंबर वन क्या करना है, बाय ऑब्जर्विंग, by observing both the equations, by observing both the equation, choose the variable which you want to eliminate। अपनी मर्जी है जिसको तुम्हें एलिमिनेट करना है, which you want to eliminate, तो और जो इजीली हो भी जाए, which you want to eliminate, इससे आपको एलिमिनेट करना है। स्टेप टू, then make the coefficients of that variable, coefficients of that variable, coefficients of that variable in both equations same, same, in both equations same। ओके, क्या करना है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। So by observing both the equation, choose the variable which you want to eliminate, then make the, then make the coefficients of the variable in both equations same, है ना, then make the coefficients of variable in both the equations same। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, चलो। आज पानी की बोतल भी लेगा मैं इनको। वाह, चलो वही क्लास के बाद मिलेंगे। So then make the coefficients of both the variable in, then make the coefficients of that variable in both equations same। ठीक है, by multiplying, by multiplying, by multiplying both the equations with suitable, with suitable रियल नंबर। ठीक है, suitable रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता लगेगा क्या होगा, पता लगेगा होगा। ठीक है, चलो। स्टेप फाइव, then add or subtract depending upon the signs of variable to be eliminated, to be eliminated in both equations, in both equations, then add or subtract depending upon the signs of variable to be eliminated in both equations। ओके बेटा, ओके बेटा। अच्छा, ये कुछ बच्चों को ना समझ आ रहा हो तो ये मैं इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ ऐसे, इक्वेशंस, ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूज ना हो। फिर अब देखो, एक क्वेश्चन के तुम समझते सर, क्वेश्चन के तुम समझाओ, ये नहीं समझ आया हमें आपने क्या लिखी है, तीन तीन स्टेप, इतनी लंबी लंबी लाइनें हमें नहीं पल्ले पड़ रही। आप क्वेश्चन कराओ। चलो भाई, क्वेश्चन कर लेते, कोई बात नहीं, आपकी भारी डिमांड है, क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन, अरे जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया ना, सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला। इसी को करते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना हम, भाई 3x - y, 3x - y इक्वल टू 3, आई थिंक यही था, और 9x - 3y। ये देखना, आंसर दोनों मेथड से सेम है। ठीक है, आंसर दोनों मेथड से सेम आता है। 3x - y इक्वल टू 3 है, 9x - 3y इक्वल टू 9। तो आंसर जो होगा वो दोनों मेथड से सेम आता है।
ठीक है, अब नहीं देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, पहले डाल दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो चेंज करते हो, ऑरेंज कलर से, ठीक है, अब देखो, तो जो y है, अब देखो, y को सेम बनाना इजी, क्योंकि यहाँ पे 3y है, और इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशंस को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 3y बन जाएगा, माइनस का माइनस, ठीक है, तो सेम बन जाएंगे कोएफिशिएंट, बिल्कुल सेम बन जाएंगे, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1/3, मल्टीप्लाइंग 1/3, ठीक है, सॉरी ऐसे मत लिखो, अगर आप वन इक्वेशन 1 को सर्कल में डाल दो तो इसको फिर ऐसे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, मल्टीप्लाइंग 1/3, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स, तो क्या बन जाएगी, ये मेथड बहुत इजी होगा, इट बिकम्स, आपका बच्चे से फॉलो कर, इट बिकम्स 9x, सर ये 9x तो, क्योंकि बेटा ये इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, पूरी से मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ओके, ये बन गया आपके पास इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना, ओके, चलो, अब इस क्वेश्चन से ना एक चीज सीखने को भी मिलेगी दोनों, अब यहाँ से 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, ओके सर, ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये आपकी होगी थर्ड वन, ठीक है, थर्ड होगी, सिर्फ सब्ट्रैक्टिंग, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम साइन होते हैं ना कोएफिशिएंट के तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर अलग अलग साइन होते हैं तो ऐड करते हैं, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये बात लिखवाई नहीं है, बस सुन लो इसको, स्टेप 3 था, 5 किसने किया, सॉरी सॉरी, स्टेप 3, ठीक है, नहीं तो इसी पे गलतियां निकालने लग जाएंगे, तो भैया मुझे, स्टेप 2 के बाद स्टेप 5 आता है, हे, स्टेप 2 के बाद स्टेप 5 आता है, हे, कमेंट तो यही करेंगे, ठीक है ना, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है बेटा, तो अब भाई एक चीज बताओ, क्या करेंगे, मैंने क्या बात बोली कि अगर वेरिएबल, जो जिस वेरिएबल को तुम एलिमिनेट कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना, जिस वेरिएबल को तुम एलिमिनेट कर रहे हो, अगर उसके सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस फॉर सेम, एस फॉर साइन, ठीक है, तो सेम साइन, सॉरी, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे, अगर मान लो ऊपर -3y और +3y होता तो ऐड करते, ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए, सेम साइन पे तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन पे तो ऐड, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, तो ये रहा, तो नाउ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन है, सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो पहले लिखेंगे थर्ड वाली ऊपर, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और ये भी क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू, सर ये तो पॉइंटर समझ गया, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का मतलब क्या, साइन चेंज होगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सर यहाँ जीरो आ गया, वहाँ जीरो आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ भी जीरो आ गया, ये क्या सीन हो गया, ये तो सर जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, ये तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बेटा, कि जब इस टाइप का केस बन जाए, इस टाइप का केस जब बन जाए, ये आपके पास जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया ना, या 2 इक्वल टू 2 आ जाए, 4 इक्वल टू 4 आ जाए, 5 इक्वल टू 5, मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो समझ जाना ये कैसी लाइन है, ये को इंसिडेंट लाइन है, कैसी लाइन है, ये को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना, एक मिनट, एक मिनट, तो अब देखो इनको चेक करो जरा, उनकी कंडीशन चेक करो, ठीक है, इनकी कंडीशन चेक करो, क्या इसमें तीनों इक्वल है, हाँ तीनों इक्वल है, 1/3 है, 1/3 है, और 1/3 है, तो जब तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है भाई बताओ, जब तीनों, कल ही बताया था क्लास में, बोलो बोलो बोलो, जब तीनों इक्वल होती है तो कौन सी कंडीशन होती है बेटा जी, जब तीनों इक्वल होती है तो आपकी कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है ना बेटा, ठीक है, तो जब ऐसा आ जाए 0 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, दोनों साइड, तो ये बता देना, दीज आर डिपेंडेंट लाइन्स, दीज आर दीज आर डिपेंडेंट लाइन्स,
ठीक है, इस क्वेश्चन से देखो सीखने को मिला, दीज आर डिपेंडेंट लाइंस, दैट इज दे आर, ऐसे दैट इज को ऐसे लिखते हैं, तो जानबूझ के नहीं लिख रहा था। ठीक है, अब चलो बता ही देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म, टाइम बचाओ। ये आई डॉट ई का मतलब दैट इज ही होता है, दैट इज। ठीक है, दैट इज व्हाट, दे आर कोइंसिडेंट, दे आर कोइंसिडेंट। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि दे आर कोइंसिडेंट। ठीक है, हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो वो कैसे निकाले, समझ में आया। तो कभी ऐसा केस आ जाए तो घबराना ही, क्वेश्चन गलत है कहीं काट आओ। अब देखो इसको मैंने कल क्लास, लास्ट क्लास, कल नहीं बोलूंगा, लास्ट क्लास में जो ट्रिक बताई थी कि जो डिपेंडेंट लाइन है उसमें एक दूसरे का मल्टीपल होगा। देखो फर्स्ट वाली क्वेश्चन को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करो सेम बन गई क्वेश्चन, यानी कि सेकंड वाली क्वेश्चन 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाली क्वेश्चन 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाली क्वेश्चन मल्टीपल है ना फर्स्ट वाले का। तो वही मैंने बताया था कि डिपेंडेंट लाइंस में हमेशा आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल्स मिलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलो। अरे सर इसमें तो सीख नहीं पाया एलिमिनेशन, कोई बात नहीं होता, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम एलिमिनेशन लगा पाए, डोंट वरी। चलो, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, या इस सारे को हटा दे, कैसे करोगे, सबको हटा देते हैं, ठीक है, इस सबको ही हटा देते हैं। ठीक? तो प्रिंट स्क्रीन, चलो सबको हटा दिया मैंने। हम्म, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एलिमिनेशन का, जिससे सही से एलिमिनेशन लग पाए और आप लोग देख पाओ। तो चलिए, एक तो दो करेंगे, दो तो और क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व होने वाले, उसके बाद ही क्लास एंड करेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, 14 है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 और ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब सर इसमें तो, अब देखो भाई, इसमें वेरिएबल सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है। ठीक है, तो जब नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ना है कि बनाने ही बनाने, पंगे लोग बेमतलब 2 से मल्टीप्लाई करो या 1 से मल्टीप्लाई, जब सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों बनाने हैं, तो 1, तो क्या कर देंगे इनको डायरेक्ट एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि देखो वेरिएबल मेरे को मान लो वाई एलिमिनेट करना है, मुझे वाई एलिमिनेट करने का मन है, तो वाई, वाई के जो साइन है वो डिफरेंट है, यहाँ प्लस वाई या माइनस, तो मैं क्या करूंगा, यही मैं बोल रहा था, अगर सेम साइन होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, अगर सेम साइन होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड कर दो, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, और एक्स प्लस एक्स क्या होगा बेटा, 2x, और यहाँ पे 14 प्लस 4 क्या होगा, 18, तो x इज इक्वल टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो अब x को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, नाउ पुट x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, तो पुट x इन कहाँ पर, x को कहाँ पुट कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा मन फर्स्ट में पुट करने का, तो फर्स्ट में कर दो भाई, तो 9 + y इज इक्वल टू 14, सो वाई कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 5 आ जाएगा, 9×5 = 14। ठीक है, वाई आ गया। ठीक है, सर एक क्वेश्चन वो बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करो किसी ने, अरे चलो दो ठीक सर वो बता देते, तुम तो गुस्सा हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी बता देते हैं जो 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 क्या हो, जिसमें किसी से मल्टीप्लाई करना हो, जिसमें किसी से मल्टीप्लाई करना हो, तो हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो मिस प्रिंट सा लग रहा है पूरा, पी एक्स सी प्लस, मेरे ग्रुप में मिस प्रिंट सा लग रहा है, हाँ ये मुझे इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बस राइट रेफरेंस को कितने बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कम नहीं है। हाँ, चलो ये लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया।
इसमें मतलब इक्वेशन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना बेटा? जल्दी 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 जल्दी। देखो क्वेश्चन, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के मेरे को क्या हो गया, कुछ कम चाहिए नहीं दो। अब देखो यहाँ तो सब कुछ भी सेम, यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं दिखा। वो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे बेटा जी। ये देखो, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ तो करेंगे, यस करेंगे। सी, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, x को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट y को करना है थोड़ा ज्यादा इजी है। देखो, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो ये 10y बन जाएगा, और इस वाले को कर दूं 5 से, तो ये क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1/2, है ना, ऐसे लिखना है, एंड 2/5, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। जब आपने एक लाइन लिख दी ना इतना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या बनेगा, 2x 16x प्लस में 10y इज इक्वल टू 18। अच्छा बेटा, ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि देखो फिर से सेम साइन है, जो जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसके सेम साइन, बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। ठीक है ना, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसके सेम साइन, तो 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा 5 से हो रहा है, तो 15x प्लस में 10y इज इक्वल टू 20। माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस का, ये माइनस। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, काटने के लिए करा था, 16 - 15 x, एक्स आ गया, और x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2 आ गई। अब इसको किसी में भी पुट कर दो, पुट एक्स इन, जिसमें मन हो पुट एक्स इन, किसमें मन है तुम्हारा, सेकंड में कर दो, थोड़ी छोटी सी लग रही है। ठीक है, पुट एक्स इन सेकंड, सो 3 × -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो 2y, ये -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, तो ये हो गया आंसर। क्या क्लास एंड करें, नहीं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जो कि जैसे अभी तुम्हें एक क्वेश्चन उसका दिखा था ना कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, मतलब लास्ट में सॉल्व कर कर दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS बराबर आ जाए तो वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, मतलब 0 = 0 आ जाए, 5 = 5 आ जाए, 6 = 6 आ जाए, तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, जिसको मतलब बच्चों को अगर ये फर्स्ट टाइम दिखता है, जिन्होंने नहीं देखा ना, तो वो सोचता है गलत करके आ रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ देता। ठीक है, बट ये केस है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है टाइप, जो पहले बताई थी वो भी और ये भी। तो क्वेश्चन है आपके पास, 2x + 3y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 8, एंड 4x + 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 4x + 6y इज इक्वल टू 7। तो भाई मान लो ये 1 है, ये 2 है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। सर आपको y से इतना प्यार, तो इस पर x को करो, चलो भाई x को कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, अब x यहाँ 4x है, तो यहाँ 4x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो भाई, तो उसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और देन फिर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन है। तो सीख गए हो गए, मल्टीप्लाई 1/2, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। आई थिंक नेटवर्क इशू है या फिर बैड काम हो रहा है ढंग से। ठीक, तो वही 2 × 4x
कोई नहीं, मुझे पता है लंबी क्लास हो जाती है, तुम भी बोर हो जाते हो। 4x 2 3 6y = 6। ठीक है, बट वो बोर नहीं होंगे जो मैथ्स सीखने के लिए आए हैं, वो बोर होंगे जो सिर्फ पास होने आए हैं। 6y बट वेलकम सबका है भाई। किसी को मना ही नहीं है कुछ भी। अरे सर ये तो फिर से सेम बन गया, बड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, यहाँ तो बच गया 0। 16 में से 7 गए 9, क्या 0 = 9 है? विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आज हमने दो मेथड सीखे। हमने सीखा एलिमिनेशन मेथड, हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए उस पर, और दो स्पेशल केसेस भी देखे जो एल्जेब्रिकली कैसे पता लगेंगे। ग्राफिकली तो चलो वो देख के पता लग जाएगा कि पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, एक के ऊपर एक लाइन है तो कोइंसिडेंट है, लेकिन देख के खाली क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऐसे पता होगा। ठीक है, तो जो अगर डिपेंडेंट इक्वेशन होती है वो एक दूसरे की मल्टीपल होती है, और अगर सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपका LHS = RHS आ जाता है, जबकि 0 = 0, T = 2, समथिंग लाइक दैट, तो आपकी वो कोइंसिडेंट हो गई। और अगर ऐसे जैसे अभी केस आया था कि 0 = 9, 0 = 9, 0 = 7, ठीक है, 5 = -7, तो इस टाइप से अगर आ जाए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होते हैं, उस केस में इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होते हैं। सो ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के आज का होमवर्क जो है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से कम 15-15 सवाल, यानी कि 30 सम्स आप करिए। ठीक है, एटलीस्ट 30 नहीं तो 25 तो करिए। 12-12 सम करो। ठीक है, 12-12 सम करो, या 13-13 सम करो, 26 हो जाएंगे। ठीक है, 25-26 सम जरूर करिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, कीप रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। ठीक है, एंड बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड चाइल्ड, बी अ गुड सन, डॉटर, एंड बी सक्सेसफुल।